योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्य समो भूत्वा समवत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। योग योग स्थ स्थ कुरु कुरु कर्माणि कर्माणि संगम संगम त्यक्त्वा त्यक्त्वा धनंजय धनंजय सिद्धि सिद्धि असिद्धयो असिद्धयो समः समः भूत्वा भूत्वा समत्वं समत्वं योग योग उच्यते उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धि असिद्धयो समः भूत्वा सिद्धि असिद्धयो समः भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा सम्मत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा सम्मत्वं योग उच्यते। सिनोनिम्स योगस्थ समभाव होकर कुरु करो, कर्माणि अपने कर्म, संगम आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धयो सफलता तथा विफलता में समभाव भूत्वा होकर समत्वम समता योग उच्यते कहा जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा सम्मत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। तो योग क्या है? योग का मतलब है हमेशा चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को परम तत्व में एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। चूंकि भगवान स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए अर्जुन को युद्ध के फल की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जय या पराजय, जीत और हार, ये बातें कृष्ण के लिए विचार करने योग्य हैं। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार कर्म करना है। श्री कृष्ण के निर्देश का पालन ही असली योग है। इस योग का अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि से किया जाता है। केवल कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व की भावना छोड़ी जा सकती है। इसके लिए व्यक्ति को कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सामान्य तौर पर लोग पहले खुद को तुष्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो खुद को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। इसीलिए कृष्ण को प्रसन्न किए बिना कोई व्यक्ति सही ढंग से वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता। यहाँ पर सीधे रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश दिया गया है। तराजू दोनों ओर बराबर भार होने पर स्थिर रहती है, उसी प्रकार मन भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समभाव रखकर स्थिर रहता है। जीवन में भावनाओं के उतार चढ़ाव में बहना निर्णय क्षमता को कमजोर कर देता है। स्थिर मन ही मानसिक शांति और सही निर्णय का आधार है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, स्थिर बुद्धि से कर्म करो, यही योग है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।